अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शामी कबाब। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ, शायद इस रेसिपी से किसी को फ़ायदा हो। लाज़मी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाई है, घर में ही मौजूद होती हैं सब चीज़ें, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है जो आपको बाज़ार से। चलें अब अपने इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था लेग का एक थाई का पीस, मैंने वो यूज़ किया है। विद बोन्स है और बोन्स वाला तकरीबन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कट्स लगाए हुए हैं, ये इस तरह से कट्स लगाए हैं ताकि ये गोश्त अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाए। और जब ये गल जाए और मैं इसकी जब रेशे करूं तो हड्डियों से अच्छे तरीके से अलग हो जाए। आप कभी भी ब्रेस्ट का पीस इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिएगा, उसमें हड्डी बहुत होती है। 2 मीडियम साइज़ अनियन लिए हैं मैंने, इनको मोटा मोटा ही काटा है क्योंकि जब ये पूरा बनेगा मिक्सचर तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाएगा। 1 गार्लिक है, ऐसे ही रख लिया है, मैश हो जाएगा। चने की दाल ली है मैंने हाफ़ कप, क्योंकि चने की दाल बहुत ज़्यादा नहीं डालें, उससे फिर पूरे शामियों में सिर्फ दाल दाल का ही जायका आएगा। तो मैंने हाफ़ कप ली है। इसके बाद मैंने बहुत सिंपल मसाले इस्तेमाल किए हैं जो नॉर्मल घर में किचन में हर टाइम अवेलेबल होते हैं। साबित गरम मसाला है, इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2-3 इसमें ब्लैक पेपर्स हैं, 2 लौंगे हैं और 2 सिनेमन स्टिक्स हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1/4 मैंने टर्मेरिक लिया है। और ये सब्ज़ धनिया है जो बाद में मैं मिक्सचर में ऐड करूँगी इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और इसमें सबसे पहले मैं चिकन का पीस डाल रही हूँ, लेग का पूरा। ऐसे ही हमने इसको डाल देना है, साथ ही हमने सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे मसाले वो डाल लेने हैं। उसके साथ ही हमने अपना जो अनियन है और गार्लिक है, हमने अपना अनियन और गार्लिक डाल लेना है। चने की दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी उसमें से पानी ड्रेन कर दें आप, अगर चाहें तो आप वही पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है उस पानी को यूज़ करना, तो मैंने उसको ड्रेन कर दिया। और इसमें मैं अब सिंपल जो है 2-3 कप्स सिंपल पानी डालूँगी और इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी तब तक जब तक ये गल नहीं जाता। मैंने अपनी अम्मा को देखा इस तरह से बनाते हुए, वो इसी तरह बनाया करती थी और बहुत टेस्टी बना करते थे और मैं भी कोशिश करती हूँ वैसा ही बनाऊँ। ये आप देखें मैंने बहुत मीडियम सी इसके नीचे आंच की है, बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं करना, जितना ज़्यादा तेज़ होगा उसमें गोश्त जो है, दाल जो है वो गलेगा नहीं लेकिन वो जल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा, आप जितना पानी डालते जाओगे दाल उतनी ज़्यादा जो है वो हलवा सी बनती जाएगी। उसको फिर जब आप उसको मिक्सर में करें या उसमें कूंडी में या किसी भी चीज़ में सिलबट्टे पे किसी पे भी आप पीसने की कोशिश करें तो वो उतना अच्छे तरीके से नहीं पिसेगा, वो बिल्कुल पतला पतला सा मिक्सचर होगा तो वो अच्छा नहीं लगता। इसको एक बार तो मैं फुल फ्लेम पे पका लूँगी ताकि ऊपर, आपने देखा होगा जब भी हम दाल या ऐसी कोई चीज़ पकाते हैं तो ऊपर झाग झाग सी आ जाती है। मैंने हमेशा देखा है बड़ों को वो उस झाग को रिमूव कर देते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों को देखा है तो यकीनन वो बेहतरी के लिए ही करते होंगे, तो उसको ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए। मेरी मम्मा कहती थी कि शायद उसमें एसिडिटीज़ होती हैं, पेट में हवा हो जाती है, लेकिन बेहतर तो अल्लाह ही जानता है कि उसके पीछे क्या रीज़न था। रिमूव, पानी खुश्क हो चला है, थोड़ा ही पानी रह गया है, मैंने इसको दूसरे बर्तन में डाल लिया था। उसमें कढ़ाई में मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं था, मुझे लग रहा था कि पानी सूख जाएगा और मेरी दाल कच्ची रह जाएगी। उसको भी मैंने इसमें डाल लिया और दाल बहुत अच्छे से गल गई है, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच से उसको बोटी को तोड़ने की कोशिश की है और वो बहुत अच्छे से टूट गया है और दाल भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। अब इसका सिर्फ पानी खुश्क हो जाए तो हम इसके कबाब बना सकते हैं। ये देखें, आपको मैं चेक करके भी दिखाती हूँ, ये देखें
दाल बहुत अच्छे तरीके से गल गई है, हाथ से मैश हो रही है। तो इस तरह से इतना पका लें कि पानी सूख जाए, पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और हड्डियों को अच्छे तरीके से गोश्त से अलग कर लें। कभी भी मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रेस्ट का पीस है उसको हड्डी समेत मत डालें, क्योंकि उसमें पसलियाँ होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, तो वो पूरे आपके कबाब में फैल जाएंगी और जब भी कोई खाएगा उसके मुंह में आएंगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत नागवार गुजरती है इस तरह की चीज़ जिसमें हड्डी मुंह में आ जाए खाने वाले के। ये देखिए, मैं इसको इस कुंडी में ही कूटूँगी। शुरू से मैंने बचपन से देखा है अपनी वालदा को इसमें ही बनाते। मेरे बाबा को मिक्सर का पसंद नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे पास मिक्सर है ही नहीं, हो भी तो कोई चीज़ ऐसी हो भी मिक्सर वाली तो वो पसंद नहीं करते। वो हमेशा से यही कहते हैं कि जो जायका कुंडी डंडे का है, हमारी रवायती चीज़ों का है, वो जायका मशीनों का नहीं है। हमें भी अब सबको यही जायका लग गया है। हमें भी जितना मर्ज़ी आला क्वालिटी का ब्लेंडर हो, मिक्सर हो, चॉपर हो, उसमें बनी हुई चीज़ हमें भी जायका अच्छा नहीं लगता। इस पे कूट के दिल को तसल्ली सी हो जाती है। सारा मिक्सचर मैंने कूट लिया था, उसमें आप देख सकते हैं मैंने धनिया शामिल किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला, जस्ट 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला था। और ये देखें, एक पीस चिकन के साथ हमारे काफ़ी सारे कबाब बन गए, कोई राउंड अबाउट 12 बन गए हैं। एक एग ले लें, उसको बीट कर लें अच्छे तरीके से। जितना अच्छा आपका एग बीट होगा, आपके शामी कबाब उतने ही अच्छे सॉफ्ट और नाइस बनेंगे। अक्सर मैंने देखा है बहुत सी बहनें बनाती हैं तो वो कहीं से एग उतरा हुआ होता है, कहीं से लगा हुआ होता है। वो सिर्फ हमारी बीटिंग का मसला होता है। जितना अच्छा हम उसको बीट करेंगे तो वो उतना ही अच्छा लगेगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर हो। आप देख सकते हैं मैंने एक सिंपल घर के वो कांटे के साथ ही इसको बीट किया है। मुझे अब इनको फ्राई कर लें अंडा लगा के। पहले एक साइड से करें, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उनकी साइड को टर्न कर दें, चेंज कर दें साइड को। जितने आपको खाने हैं आपकी फैमिली के मुताबिक उतने आप फ्राई कर लें। बाकी के आप इसके ऊपर कवर करके कोई शॉपर कवर कर लें। अगर आपके पास वो बटर पेपर या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लाइनर नहीं है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक साफ़ सुथरा शॉपर लें, उसको काट लें चारों तरफ से, उसे खोल लें और उसको अच्छे तरीके से धो के सुखा के वो इनके ऊपर आप लगा के आप फ्रीज़ कर सकते हो। कम से कम 2 हफ्तों से ज़्यादा फ्रीज़ ना करें, उसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, खाने को दिल नहीं करता। चीज़ वही अच्छी है जो ताज़ी बने। जितना हो सके, जितना मुमकिन हो, मेरी कोशिश होती है मैं ताज़ी चीज़ बनाऊं, बेशक थोड़ी बनाऊं, लेकिन ताज़ा चीज़ का जवाब ही और है, टेस्ट ही और होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ये मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है फेसबुक पे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मुझे इतना तजुर्बा नहीं है वीडियो बनाने का, बस जैसी बनी है मैंने कोशिश की है आप सबके लिए कि कुछ मेरी वजह से भी मेरी देखने वाली बहनों को, उन बच्चियों को जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, उन्हें कुछ फ़ायदा हो। कुछ आपको कमी लगे, आपको लगे कि मुझे इसको और बेहतर बनाना चाहिए या बेहतर बनाने के लिए कुछ और करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। आप सबका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे समझ आएगी कि मुझे आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस कैसे बनानी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह करे कि आप सबके शामी कबाब बहुत अच्छे बने, खाने वालों को पसंद आए और आप लोगों के दस्तरखानों पे बरकत हो। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, खुश रहिए।